जो मेयर अगर मैं बनता हूँ मुजफ्फरपुर में, तो मेरी सैलरी जो होगी उन गरीब, यतीम, बेबस लोगों के लिए जो रहेगी, मुझे अपनी उस सैलरी की ज़रूरत नहीं। हमने जो देखा सबसे बड़ी समस्या नगर निगम का वो है भ्रष्टाचार। जिस दिन मुजफ्फरपुर नगर निगम भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा, उस दिन जो है समझिए मुजफ्फरपुर की फिजा बदल जाएगी। किंग मेकर का वहाँ से मेकिंग खत्म, नगर निगम पर ब्लैक कोबरा जी का जो वहाँ कब्जा भी खत्म होगा। जैसे बैनर पोस्टर पर भी आप देखते होइएगा तो लोग लगा रहे हैं कि हमारे चचा जी है, हमारे नाना जी है, हमारे दादाजी है। मगर वसीम अहमद मुन्ना ने एक बात बता देते हैं कि इस धरती पर जो राजनीतिक किया और सीना ठोक के राजनीतिक किया। लगातार जनसंपर्क और चुनाव प्रचार का अंतिम दिन, क्या स्थिति है? हम स्थिति तो आप हमसे बेहतर जानते हैं। मैं निगम का जो चुनाव मेयर पद का जो दावेदारी किया, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुजफ्फरपुर की सम्मानित महान जनता हमें इतना प्यार और इतना मोहब्बत और इतना आशीर्वाद देगी। मैं कैंपेनिंग में जब निकलता था तो हम सोच भी नहीं पाते थे कि हमारे जो है इतना लोग चाहने वाले हैं। जिस वार्ड में गया, जिस जगह गया, वहाँ तमाम लोग ने जो हमारे जाने से पहले ही हमारा इंतज़ार करते थे कि वसीम भाई आने वाले हैं। हर लोग से, चाहे युवा हो, चाहे जो है हमारी बूढ़ी माता पिता समान हो या हमारे भाई हो, सभी लोग के दिल में एक उमंग खुशी सा लगता था। तो हमें जहाँ तक लगता है कि मुजफ्फरपुर में जो नगर निगम का जो चुनाव का जो घोषणा आया था कि जो है जनता द्वारा होगा, तो उस वक्त हम शहर से ही बिलोंग करते हैं। लगातार राजनीतिक क्षेत्र में 25-30 साल से मैं कंप्लीट लगा हुआ हूँ और उस जगह राजनीतिक मैंने किया जिनके पास जिन्हें देश के तमाम लोग ने नमन करते हैं। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह, तो उनसे हम लोगों ने जो सीखा कि हक बात को जो जोर से बोलो, कहते थे लोहिया का जो है समझिए, हक बात को जो है समझिए जोर से बोलो, हवा में दरखास्त करो। तो हम लोग को जो है काफ़ी ज़्यादा जो है राजनीतिक क्षेत्र में होते हुए भी हम काफ़ी दिनों से राजनीतिक किए, मगर राजनीतिक में अपने छवि को मैंने बरकरार रखा। अपने पद पर मैं जब भी रहा, पद पर जो है मैं किसी बात का मैं समझौता नहीं किया, इसलिए कि कोई भी किसी भी मामले में जो है जो शहर का मुद्दा होता था उस पर मैं बेबाक बोलता हूँ, चाहे मैं रहूँ या नहीं रहूँ, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। मगर शहर में किसी भी गरीब गुरबा के ऊपर कोई जुल्म होता है, कोई तरह का बात होता है, तो उसके लिए लगातार मैं बोलते रहा, अब बोलता हूँ, अब बोलते रहूँगा। जो रोड शो कई लोगों का था, जो भीड़ थी, लोगों का खरीदा हुआ भीड़ जी, आप में कैसा भीड़? देखिए, हम लोग के साथ तो आपको बता दे सकते हैं कि आप देखे होइएगा, मेरा विजुअल आपके पास होगा या किसी मीडिया के माध्यम से होगा, तो तमाम लोग जो हमें अभी जो चुनाव लड़ने निकले हैं, इसके वजह से युवा के अंदर काफ़ी जोश खरोश था और वो काफ़ी ज़्यादा जो उत्साह के साथ हमारे जिस एरिया में भी हम गए, वहाँ जो काफ़ी उत्साह के साथ हमारे जो इन लोगों ने मदद किया। तो हम उन युवाओं को भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ये इतनी बड़ी लड़ाई जिसमें 15 प्रत्याशी है, समझिए सभी दिग्गज, मगर एक गरीब का बच्चा इस दौर में आया और मैंने तमाम लोगों को पछाड़ने का कार्य किया। मैंने अभी तो प्रत्याशी लोग जितने भी हैं, कोई लोगो लगाए हुए हैं, कोई किंग मेकर से चल रहा है, कोई रिमोट से चल रहा है, कोई सिंडिकेट से चल रहा है, किसी की कोई तो हमने जो है, हम जब घोषणा किए थे तो हमको काफ़ी ज़्यादा लगा था कि हम कैसे जो है समझिए रोड शो में जो लोगों का जो अपार समर्थन था, इसका परिणाम क्या है? परिणाम साफ सुथरा है कि इस बार मुजफ्फरपुर में बदलाव होने जा रही है और बदलाव भी ऐसी वैसी बदलाव नहीं होनी जा रही है। आप मीडिया के भी लोग हैं, आपका भी अनुमान फेल हो जाएगा। इस बार की महान जनता ऐसा जो बिहार को चुनने जा रही है, जो हमारे नगर निगम पर जो कब्जा है उस कब्जा को तोड़ेगी, रिमोट को तोड़ेगी, सिंडिकेट को तोड़ेगी, किंग मेकर को ध्वस्त करेगी और प्लस जो समझिए हमारे नगर निगम पर ब्लैक कोबरा जी का जो वहाँ कब्जा भी खत्म होगा। महान जनता के हाथ में समझिए कि जो है ये चीज़ हुआ है और मुजफ्फरपुर की सम्मानित जनता अपनी ईमानदारी का सबूत देने जा रही है। त्रिकोणीय सिंडिकेट है, मगर सबसे टॉप पर जा रहा है वसीम अहमद मुन्ना। अच्छा, ये बताइए कि समय बहुत ही नजदीक आ गया है, काउंटडाउन शुरू है जी। आप घर घर गए
गए, कैंपेन किए, जनसंपर्क अभियान जी। चलाए। मुजफ्फरपुर की जनता का प्रमुख समस्या क्या है? प्रमुख समस्या देखिए, समस्या तो अनेकों है। आप जितने भी प्रत्याशी से मिले होंगे, बाइट लिए होंगे, मगर कभी उनकी नज़र, कोई बोलेंगे शौचालय, कोई बोलेंगे जल, कोई जो बोलेंगे पेयजल, मगर हमारी सबसे बड़ी, हमने जो देखा सबसे बड़ी समस्या नगर निगम का वो है भ्रष्टाचार। जिस दिन मुजफ्फरपुर नगर निगम भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा, उस दिन जो है समझिए ये मुजफ्फरपुर की फिजा बदल जाएगी। फिजा ऐसी बदलेगी जो आप कभी अनुमान भी नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए सबसे बड़ा है भ्रष्टाचार से मुक्त, किंग मेकर का वहाँ से मेकिंग खत्म, रिमोट कंट्रोल। ये कैसे खत्म? आम जनता उसे खत्म करने जा रही है ना। इस बार आप देख रहे हैं जो जहाँ भी चुनाव हो रहा है बदलाव होता है, समय परिवर्तनशील है, तो इस अब परिवर्तन हो रहा है। अब परिवर्तन भी आपको ऐसा वैसा देखने को मिलेगा इस बार मुजफ्फरपुर में, जो आप हैरान हो जाइएगा। ये बताइए कि मुजफ्फरपुर ऑलरेडी स्मार्ट सिटी है जी। अब दशा और दुर्दशा देख रहे हैं, जी। अवगत हैं आप, जी। कहने की कोई जरूरत नहीं है। जी। आप एक मेयर कैंडिडेट है, जी। 28 दिसंबर को मतदान होने हैं। जी। मुजफ्फरपुर को आप कैसा देखना चाहते हैं? मुजफ्फरपुर को तो हम देखना चाहते हैं, सबसे पहली बात मुजफ्फरपुर को भ्रष्टाचार जब मुक्त हो जाएगा, वैसा जो है कंट्रोलर जो हट जाएगा और मेयर वैसे चुन के आ जाएंगे, जो किसी जैसे बैनर पोस्टर पर भी आप देखते होइएगा लोग लगा रहे हैं कि हमारे चचा जी है, हमारे नाना जी है, हमारे दादाजी है। मगर वसीम अहमद मुन्ना ने एक बात बता देते हैं कि इस धरती पर जो राजनीतिक किया और सीना ठोक के राजनीतिक किया, अक़लियत समुदाय से मैं आता हूँ और अक़लियत समुदाय में पहली बार अक़लियत समुदाय के लिए खुशखबरी दे देते हैं कि एक मर्द अक़लियत समुदाय में था जो सीना ठोक करके उस रडार को तोड़ते हुए मेयर की दावेदारी किया। वो पहला शख्स वसीम अहमद मुन्ना था। हमारे बाद जो भी अक़लियत समुदाय आए, चलिए हमारे लोकतंत्र स्वतंत्र भारत है, कोई भी कर सकता है, मगर उस रडार को वसीम अहमद मुन्ना ने तोड़ने का कार्य किया है। ये अक़लियत समुदाय के लिए खुशखबरी है। मुजफ्फरपुर में अक़लियत का राज होगा क्या? अक़लियत का राज नहीं होगा, क्या समझते हैं? अक़लियत का क्यों नहीं? अगर अक़लियत के नेता में सम्मान है कि सभी जाति को अगर लेके चलेंगे तो क्या जो है समझिए अक़लियत समुदाय उस मेयर के कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे क्या? हम लोग तो जो है महाशिवरात्रि में पानी का जो है जल सभी को पिलाते हैं, छठ पूजा में जाकर के जो है छठ घाट का जो है सफाई करते हैं, होली में होली खेलते हैं। तो हर तरीके से, तो आप क्या समझते हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अक़लियत समुदाय होते हुए मैं सभी जाति को गले लगाता हूँ। सभी जाति के, चाहे मंदिर हो चाहे कहीं भी हो, कोई भी कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में हमारी हिस्सेदारी होती है। ये बताइए कि सभी प्रत्याशी जो है ग्राउंड में उतरे, आपने देखा भी जी, और आप भी ग्राउंड में हैं जी। सभी जो लोग हैं वो चुनावी माहौल में रंग गए थे, जी। सभी हम का दावा ठोक रहे जी हैं। जी। क्या लग रहा है यहाँ की जनता अगर आपको जीत का मुकुट सौंपती है जी। तो आपका पहला कदम किस क्षेत्र में? जनता अगर हमको जीत का सेहरा देती है तो सबसे पहले मीडिया चैनल के माध्यम से मैंने घोषणा किया हूँ, आपको भी घोषणा कर देता हूँ, मैं लालची नहीं हूँ, ईमानदार हूँ। रघुवंश बाबू के पास रह करके हमारी जो मेयर अगर मैं बनता हूँ मुजफ्फरपुर में, तो मेरी सैलरी जो होगी उन गरीब, यतीम, बेबस लोगों के लिए जो रहेगी, मुझे अपनी उस सैलरी की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे तकसीम करूँगा, उन लोगों तक पहुँचाने का कार्य करूँगा जिसके पास जो ज़रूरतमंद है। हमारे चैनल के माध्यम से खुले ऐलान कर रहे हैं। जी, खुला ऐलान है आपके चैनल के माध्यम से, मुजफ्फरपुर के तमाम मीडिया चैनल के माध्यम, आपके माध्यम से जो लोग देखते हैं उनके माध्यम से मैं कहता हूं, अगर मैं मेयर बनता हूं तो मैं जो सिर्फ सेवा का, हमारी इच्छा है कि मैं मुजफ्फरपुर का सेवा करूं। हमारी सैलरी जो आएगी वो गरीब, उन गरीबों तक जाएगी जो उन गरीब को ज़रूरतमंद है, चाहे हमारे बच्चे, जो गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, स्वास्थ्य के लिए नहीं उनके पास पैसे रहते, उस पैसा का उपयोग उन पर किया जाएगा। ये मेरा घोषणा है। परिवार इसको मानेंगे क्या? ये हमारा परिवार, देखिए हम आज भी राजनीतिक क्षेत्र में इतनी बड़ी राजनीतिक किया हूँ, हमारे पास साइकिल भी नहीं है भैया। मैं राजनीतिक क्षेत्र में मैं दूसरे के बाइक से कैंपेनिंग किया हूँ, समर्थन मिला, हमें आशीर्वाद मिला, प्यार मिला है, इसे मैं भूल नहीं पाऊंगा। और मेरा लक्ष्य है सिर्फ मुजफ्फरपुर के जनता का सेवा करना, नहीं कि मैं जो है हराम कमा करके अपने घर को जो बना लेना। मैं वैसा शख्स नहीं हूँ। ये मैं मीडिया चैनल के माध्यम से जो है आपको घोषणा। परिवार का साथ है इसमें?
परिवार का साथ ही तो है, तब तो बोल रहे ना। चाहे हमारी एक वाइफ होगी, 2 बच्चा होगा, यही ना हुआ। हमारा जो है समझिए जो भरण पोषण है, मैं सिंपल साधारण जैसे जीता हूँ वैसे जीऊँगा जिस तरीके से, मगर हमारी जो सैलरी होगी उन गरीबों तक जो पहुँचेगी, ये हमारा खुले मीडिया, तमाम मीडिया के माध्यम से मैं इसको घोषणा कर दिया हूँ, समझिए।